दे। तो दोस्तों आज बात करते हैं डीए की। डीए यानी डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट जिसके विषय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात कार्यक्रम में समझाना पड़ा, लोगों से कहना पड़ा। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। डिजिटल अरेस्ट, डीए अर्थात डिजिटल अरेस्ट उन लोगों को परेशान करती जो इसमें डूबे रहते हैं, जो खाना खा रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, जो फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग कुंद होने लगता है धीरे धीरे। क्या है, आपने कोई अपराध किया और आपको फांसी दे दी गई, तो फांसी देने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी ना, जल्लाद की आवश्यकता पड़ेगी। जल्लाद ले जाएगा तख्ते तक, फिर नकाब डालेगा, फिर आपको लटकाएगा। जब तक वो लटकाएगा नहीं तब तक आप और हम मर कैसे सकते हैं? नहीं मर सकते ना। हो सकता है लटकाते लटकाते तक ईश्वर का कोई आदेश हो जाए और आप बच जाओ। डिजिटल अरेस्ट के नाम पे धोखाधड़ी एक आम बात हो गई है। जबलपुर में एक सब इंस्पेक्टर साहब को फोन आया कलेक्टर साहब का। ये एक प्रसिद्ध समाचार पत्र में ये छपी थी घटना। सब इंस्पेक्टर साहब को फोन आया कलेक्टर साहब का, उनके बाकायदा चित्र के साथ में, नाम आम के साथ में, कि फलाने सुनो जरा ऐसा करो 25,000 रुपये मुझे व्हाट्सअप कर दो। अब चूंकि नंबर में उनका नाम दिख रहा था, नंबर दिख रहा था, तो सब इंस्पेक्टर साहब ने उनको 25,000 रुपये डाल दिए, उनके फोन पे ट्रांसफर कर दिए। अब कुछ दिन बीते, सब इंस्पेक्टर साहब की हिम्मत न पड़े कलेक्टर साहब से पूछने की कि साहब मेरे 25,000 का क्या हुआ। 2-3 महीना बीतने पे फिर तो उनने थोड़ी हिम्मत की और उनने कहा कि साहब मैंने वो हो गया सर, आपका मैटर सुलट गया, वो मतलब आप ठीक हैं अब। तो कलेक्टर साहब ने कहा भाई बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई। तो सब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि साहब वो 25,000 रुपये जो आपने मांगे थे। बोले अरे मैंने कब मांगे थे, मैं क्यों मांगूंगा 25,000 रुपये। अब वो फिर समझ में आया कि ये फ्रॉड हो रहा है, और ये फ्रॉड पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी तक को इसकी चर्चा करना पड़ी। दोस्तों डरो मत, सबसे पहले डरना छोड़ दो। कम से कम मुझे जो लोग सुनते हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को देखते हैं, उनको भय बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जो होगा सामने आएगा। चाहे साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, फोन से रोटी निकलेगी नहीं। रोटी आपको कमाना पड़ेगी और मुंह से ही खाना पड़ेगी, तभी आपके उदर में पहुंचेगी और तभी आपको तृप्ति मिलेगी। जो भी होगी बात सामने आएगी। किसी भी संस्था के पास में इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस आपसे कुछ पूछने के लिए आपको फोन करके थाने बुला सकती है, बस इतना कर सकती है। और पुलिस कभी भी वैसा कॉल नहीं करेगी, आपका वीडियो कॉल नहीं करेगी। पुलिस वाले जब भी फोन करेंगे तो आपको नॉर्मल कॉल पे बोलेंगे और बुलाएंगे कि भाई आप यहां आ जाएं, क्या आपने ऐसा किया है या आपके विरुद्ध ये मामला आया है, इस पर हमको बात करना। कभी भी रिश्वत, कौन पुलिस वाला रिश्वत मांग के अपनी गर्दन फंसाएगा, नौकरी चली जाएगी। ना कभी रिश्वत मांग सकते, ना इस प्रकार की कोई झंझट कर सकते। डरो मत। ये डर कहां से पैदा हो रहा है? ये डर पैदा हो रहा है पूरे टाइम घुसे हैं अपन फोन में। खाना खा रहे हैं तो फोन, चाय पी रहे हैं तो फोन। एक जैसे नया नया प्रेम होता है ना, तो लड़की लड़का एक दूसरे का चिंतन करते रहते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री रहती तो निरंतर वो अपने गर्भ का चिंतन करती रहती। जो बच्चे टॉप करते, अच्छा एक रहस्य, इस बात को कभी सोचना कि जो लोग बहुत सफल होते हैं, जिन लोगों के जीवन में बहुत सफलता आती है, या जो बच्चे टॉप करते हैं, उसका रहस्य क्या है? वो क्या गले में किताब लटकाए रहते हैं, या उनके पास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है? या किसी भी क्षेत्र में जो लोग बहुत सफल होते हैं, जैसे मैं पिछले 21 वर्षों से LIC एजेंट का काम कर रहा हूं, तो LIC एजेंट के ग्रुप में जो लोग बहुत ज्यादा प्रीमियम कर लेते हैं या बहुत नाम कमा लेते हैं, ये करते क्या हैं? सफल सक्सेस का फंडा क्या है? उनके पास में क्या 4 हाथ 4 पैर होते हैं, या वो मंगल ग्रह से आए हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है, या कुछ विशेष एबिलिटी है? कुछ नहीं है, केवल चिंतन। वो सोचते रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, ये करना ये करना। उनका ध्यान कहीं भी हो, वो कुछ भी कर रहे हो, किंतु उनका जो ध्यान है, उनकी जो चेतना का एक धारा जो बह रही, वो अपने उस कार्य की तरफ बह रही है। तो ऐसे क्या है कि आजकल के समय में मनुष्य की एक धारा इसकी तरफ बहती रहती, हर 10 मिनट में खोलेगा। जैसे बच्चे की नैपी चेक करते ना, लैट्रिन तो नहीं कर ली, बाथरूम तो नहीं कर ली, उसका डायपर देखते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा व्हाट्सएप में क्या आ गया, फेसबुक में क्या आ गया, ये एक माने व्यसन बन गया। और यही लोग फिर डीए, डिजिटल अरेस्ट
जैसी समस्याओं का शिकार होते हैं। फोन एक सीमा के अंदर देखिए, डरिए मत, जो व्यक्ति जैसी बात करे वैसी बात करिए और प्रयास कीजिए जीवन पारदर्शी तरीके से जीने का। यदि आप पारदर्शी तरीके से, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमारा जीवन है खुली किताब जैसा, पुलिस नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, कोई आ जाए। अब चोरी कर रहे हो तो डर नहीं पड़ेगा, काहे को चोरी करना? चोरी मत करो, चोरी मत करो। अजीब दास्तां है इस जमाने की, लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और बिल्कुल मत डरिए। किसी इस प्रकार की कोई कॉल आती है तो आप बोल दीजिए ठीक है भाई साहब, जो भी साहब हो, आप पुलिस वाले साहब हो, मजिस्ट्रेट साहब हो, एसपी साहब हो, डीएसपी साहब हो, जो भी साहब हो, अपना नाम नंबर दे दो, मैं आ रहा हूं थाने मिलने के लिए। फिर वहां आप मुझे उल्टा लटका के मारना, चिंता नहीं करो। निर्भय भाव, निर्भय भाव। राधे राधे।